हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है प्रजामंडल आंदोलन के विशेष संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय विरोध। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसके अंतर्गत जो आज का हमारा प्रश्न है वह है औपनिवेशिक कालीन हिमाचल के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की व्याख्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये जो आंदोलन है ये 1857 ईस्वी के बाद ये आंदोलन शुरू हुए। औपनिवेशिककालीन हिमाचल में हुए प्रसिद्ध आंदोलन निम्न है, जैसे कि दुम आंदोलन हो गया, जुग्गा आंदोलन हो गया, और इन दोनों की चर्चा जो है हमने पिछले वीडियो में करी, तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नालागढ़ जन आंदोलन। इसमें क्या है कि जून 1877 ईस्वी में नालागढ़ की गद्दी पर जो है राजा ईश्वर सिंह आसीन हुए। उस समय वजीर गुलाम कादिर खान था। राजा के शासन संभालते ही वजीर ने प्रजा पर नए नए कर लगा दिया तथा भूमि लगान भी काफ़ी बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ कि लोगों में क्रोध तथा असंतोष व्याप्त हो गया तथा उन्होंने लगान देने से स्पष्ट मना कर दिया। लोगों ने सरकार की ज्यादतियों के विरुद्ध सभाएं की, जुलूस निकाले तथा कर्मचारियों के काम में बाधा डालनी शुरू कर दी। इस अशांति तथा गड़बड़ी भरे माहौल में अंग्रेजी सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। शिमला हिल स्टेट के सुप्रिटेंडेंट स्वयं जो है पुलिस बल के साथ नालागढ़ पहुंच गए। पुलिस ने आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा भीड़ को जो है तितर बितर करके आंदोलन को दबा दिया। राजा ने भी लोगों के प्रति नरम रुख अपनाते हुए उनकी मांगें मान ली। वजीर गुलाम कादिर खान को पद से हटा दिया गया तथा भूमि लगान भी कम कर दिया गया। इसके पश्चात है हमारे पास नेक्स्ट सिरमौर का भूमि आंदोलन। सिरमौर में भी 1878 में राजा शमशेर प्रकाश के शासनकाल में मुंशी फतेह सिंह तथा मुंशी नंदलाल ने भूमि बंदोबस्त की शुरुआत की। यह राज्य का प्रथम बंदोबस्त था। जब रेणुका के गिरी पार के क्षेत्र में बंदोबस्त आरंभ हुआ तो लोगों को यह आशंका हुई कि इसके द्वारा राजा जो है लगान में वृद्धि कर देगा। इसी कारण क्या हुआ कि संगडाह के लंबरदार अछबू तथा प्रीतम सिंह ने लोगों के साथ मिलकर कर्मचारियों को भूमि की जो पैमाइश है करने से रोक दिया। उन्होंने बंदोबस्त तहसीलदार मुंशी जीत सिंह को भी बंधक बनाने की कोशिश की। इस पर कर्मचारी वापस लौट गए तथा उन्होंने यह बात राजा को बताई। राजा ने जमींदारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। अंत में राजा ने क्या किया कि नाहन से कुछ सिपाही विद्रोहियों को गिरफ्तार करने के लिए भेजे। राजा ने क्या किया, नाहन से कुछ सिपाहियों को क्या किया, जो विद्रोही थे उनको गिरफ्तार करने के लिए भेजा। राजा ने शिमला में पहाड़ी रियासतों के सुपरिटेंडेंट को भी जो है स्थिति से अवगत करा दिया था। पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारी वापस लौट गए तथा उसने उनके जो नेता थे अछबू तथा प्रीतम सिंह, उनको गिरफ्तार करके नाहन भेज दिया गया। अन्य विरोधियों को भी पकड़कर जो है सजा दी गई। तत्पश्चात बंदोबस्त सुचारू रूप से कार्य करने लगा। नेक्स्ट है हमारे पास चंबा में किसान आंदोलन। चंबा रियासत में राजा शाम सिंह, जिनका टाइम पीरियड 1873 टू 1904 ईस्वी था, उनके शासनकाल में सार्वजनिक किसान आंदोलन हमें देखने को मिलता है। राजा शाम सिंह तथा उसके जो वजीर था गोविंद राम, उन्होंने जो है किसानों से लिए जाने वाले भूमि लगान में भारी जो है बढ़ोतरी कर दी। साथ ही किसानों से बेगार भी अधिक ली जाने लगी। बेगार के अंतर्गत हर परिवार से एक व्यक्ति को 6 महीने तक रियासत का काम जो है मुफ्त में करना पड़ता था। उसके काम के बदले उसे न तो मजदूरी दी जाती थी और न ही उसको भोजन दिया जाता था। उच्च वर्ग के लोग बेगार प्रथा से मुक्त थे। लोगों ने लगान कम करने तथा बेगार समाप्त करने के लिए जो है राजा से प्रार्थना की, लेकिन राजा ने क्या किया कि उनकी मांग को अनसुना कर दिया। नाराज होकर भटियात क्षेत्र के लोगों ने रियासत के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। यह आंदोलन जो है कई महीनों तक चला। जब रियासत का प्रशासन इसे दबाने में विफल रहा तो अंग्रेजों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। लाहौर के कमिश्नर ने सारे मामले की जांच की तथा आंदोलन के मुखिया बलाना गांव के लारजा, बिल्लू तथा बस्सी को पकड़ लिया गया तथा उनको सजा दी गई। कई आंदोलनकारियों को जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार इस आंदोलन को कठोरता से जो है कुचल दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास बाघल में जो है भूमि आंदोलन।
बाघल रियासत के राजा ध्यान सिंह के शासनकाल में लोगों से अत्यधिक भूमि लगान वसूला जाने लगा। इसका विरोध करने के लिए लोगों ने 1897 ईस्वी से लेकर 1902 ईस्वी तक आंदोलन चलाया। किसानों ने भूमि लगान में भारी वृद्धि, चारागाहों की कमी तथा उनकी फसलों को नष्ट करने वाले जंगली जानवरों को मारने पर रोक लगाने आदि के विरोध में आंदोलन किए। नेक्स्ट है हमारे पास ठियोग तथा बेजा में आंदोलन। 1898 में बेजा रियासत के लोगों ने बांह के ठाकुर के विरुद्ध आंदोलन किया तथा रियासत के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया। बेजा के शासक उदयचंद ने अंग्रेजों की मदद से इस आंदोलन का दमन कर दिया तथा आंदोलनकारियों के कुछ नेताओं को जो है पकड़कर कैद में डाल दिया। 1898 ईस्वी में ठियोग के किसानों ने जो है बंदोबस्त में गड़बड़ी के विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया तथा बेगार देने से भी जो है मना कर दिया। अंग्रेजों की मदद से रियासती सरकार ने लोगों को शांत किया। तो ये था हमारे पास ठियोग तथा बेजा में आंदोलन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंडी में किसान आंदोलन। तो मंडी में किसान आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे। मंडी के राजा भवानी सेन, जिसका टाइम पीरियड 1903 से लेकर 1912 ईस्वी था, उसके शासनकाल में 1909 ईस्वी में क्या होता है कि किसानों ने एक आंदोलन किया। आंदोलन का कारण क्या था? रियासत का वजीर जीवनानंद पाधा जो है बहुत ही भ्रष्ट, अत्याचारी तथा दुष्ट व्यक्ति था। उसने किसानों को डरा धमकाकर अनाज के सारे व्यापार को अपने हाथों में ले लिया था। वह जो है किसानों पर अनेक तरह के कर लगाकर उनका आर्थिक शोषण भी करता था। उसने लोगों पर बेगार में भी बढ़ोतरी कर दी। इस प्रकार रियासत में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया था। इस स्थिति में जो है सरकाघाट क्षेत्र का एक व्यक्ति शोभाराम 20 व्यक्तियों के एक शिष्टमंडल के साथ राजा से मिला, लेकिन राजा ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार जो शोभा राम है, उसने अपने साथ 300 व्यक्ति लेकर राजा के पास वो गया। इस बार राजा ने उसकी बात तो नहीं सुनी, अपितु आंदोलन करने के आरोप में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। अंततः लगभग 20,000 किसान शोभाराम के नेतृत्व में जुलूस बनाकर मंडी पहुंचे। गुस्साए किसानों ने जो है तहसीलदार हरदेव तथा कई अन्य अधिकारियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया तथा थाने और कचहरी पर अधिकार कर लिया। रियासत में शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। हर जगह शोभाराम का हुक्म चलने लगा। मजबूरन राजा भवानी सेन को अंग्रेजी सरकार से मदद मांगनी पड़ी। इस पर कुल्लू के सहायक कमिश्नर तथा कांगड़ा जिले के डिप्टी कमिश्नर जो है कुछ सैनिकों के साथ मंडी पहुंचे। जालंधर के कमिश्नर HS डेविस भी जो है मंडी आ गए। लोगों की मांग को मानते हुए राजा भवानी सेन ने वजीर जीवानंद को पदच्युत कर दिया तथा उसकी जगह मियाँ इंदर सिंह को वजीर बनाया गया। कुटलैहर के टीका राजेंद्र पाल को जो है राजा का सलाहकार बनाया गया। किसानों के करों को कम किया गया तथा अनाज के खुले व्यापार का आदेश जारी किया गया। इन सब कार्यों से अंततः स्थिति में सुधार आ ही गया। सितंबर 1909 ईस्वी में मंडी रियासत के बल्ह क्षेत्र में डोडावन के किसानों द्वारा एक और जन आंदोलन किया गया। रियासती सरकार द्वारा भूमि वन के संबंध में बनाए गए असंगत कानूनों का किसानों ने विरोध किया तथा प्रदर्शन किए। लोगों ने सरकारी आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। बड़शू गांव के सिद्धू खराडा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। राजा के सलाहकार टीका राजेंद्र पाल ने इस क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उनको रिहा कर दिया गया। मामले की जांच की गई तथा दोषियों को सजा दी गई। सिद्धू खराडा भागकर हमीरपुर चला गया। बाद में उसको मंडी षड्यंत्र विवाद में पकड़ लिया गया तथा 7 वर्ष की सजा दी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुनिहार में किसान आंदोलन तथा बेगार के विरुद्ध आंदोलन। कुनिहार रियासत में प्रशासन के अत्याचारों के विरुद्ध 1920 ईस्वी में किसानों ने आंदोलन किया। लोगों ने कुनिहार के राणा के खिलाफ आवाज़ उठाई। अंग्रेजों की सहायता से जो है रियासती सरकार ने यह आंदोलन दबा दिया तथा आंदोलन को हवा देने वालों को जो है जेलों में बंद कर दिया गया। 1921 में कुनिहार के बाबू कांसीराम तथा कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोकस ने पहाड़ी रियासतों में प्रचलित बेगार प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। सत्यानंद स्टोकस ने पहाड़ी रियासतों में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इसके लिए लोगों को जागृत करते हुए उसने कई लेख लिखे तथा कई जगहों पर सम्मेलन किए। 1921 ईस्वी में बुशहर की राजधानी रामपुर में भी स्टोकस ने एक सम्मेलन का आयोजन किया।
तत्पश्चात बुशहर के राजा पद्म सिंह इस ने जो है 1914 से 1947 जिसका टाइम पीरियड था, ईस्वी ने रियासत में बेगार प्रथा बंद करने का आश्वासन प्रदान किया। नेक्स्ट है हमारे पास बिलासपुर में जन आंदोलन। बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त को लेकर 1930 ईस्वी में एक भारी विद्रोह खड़ा हो गया। लोगों को आशंका थी कि भूमि बंदोबस्त से लगान तथा अन्य करों में वृद्धि होगी। इसी कारण लोगों ने भूमि जो बंदोबस्त है उसका जमकर विरोध किया। नेक्स्ट है हमारे पास समझौता का किसान आंदोलन। तो समझौता का किसान आंदोलन 1942-43 ईस्वी में सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र समझौता के लोगों द्वारा चलाया गया था। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था। दूसरी तरफ बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था तथा अनाज की कमी हो गई थी। इसलिए रियासती सरकार ने किसानों पर रियासत से बाहर अनाज भेजने पर प्रतिबंध जो है लगाया, जहां उनको अनाज बेचने पर अच्छी कीमत मिल सकती थी। साथ ही किसानों को यह आदेश भी दिया गया कि वे अपने उपयोग हेतु थोड़ा सा अन्न अपने पास रखकर शेष अनाज को सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेचे। 1 अक्टूबर 1942 को समझौता के टपरौली गांव में किसानों ने इकट्ठे होकर स्थिति से निपटने हेतु समझौता किसान सभा का गठन किया। इस सभा के जो प्रधान है गांव कोटला के लक्ष्मी सिंह थे तथा वैद्य सूरत सिंह जो है इसके सचिव चुने गए। इसके अलावा टपरौली गांव के अतर सिंह तथा मियाँ गुलाब सिंह, पैण कुफर के मेहर सिंह, बघोट के जालम सिंह, जलोड़ के चुंचू मियाँ, नेरी के कालीराम, शावणी धामला के मदन सिंह आदि इस सभा के मुख्य या प्रमुख सदस्य थे। कुछ समय बाद लक्ष्मी सिंह की जगह धामला गांव के मदन सिंह को प्रधान बना दिया गया। वैद्य सूरत सिंह इस आंदोलन के संचालक एवं नियंत्रक थे। उन्होंने एक पत्र लिखकर राजा राजेंद्र प्रकाश से जो है प्रार्थना की कि लोगों की परेशानियां समझने के लिए वे स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करें। सिरमौर का राजा राजेंद्र प्रसाद चापलूसों से घिरा रहने वाला व्यक्ति था। उसके चापलूस कर्मचारियों ने उसको लोगों से मिलने ही नहीं दिया। अंततः राजा ने सच्चाई जाने बगैर ही गांव धामला और हावन में पुलिस भेज दी, लेकिन वह आंदोलन को दबा नहीं पाई। तत्पश्चात संपूर्ण समझौता क्षेत्र में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। लोग 2 महीने तक मार्शल लॉ के अंदर ही आंदोलन करते रहे। इसी दौरान कमना नाम के एक व्यक्ति की गोली लगने के कारण मौत हो गई। 2 महीने के सैनिक शासन तथा गोलीकांड के पश्चात पुलिस तथा सेना ने प्रमुख आंदोलनकारियों को पकड़ लिया। कुछ लोग भागकर जुब्बल रियासत में चले गए। जुब्बल के राजा भक्तचंद ने उनका काफ़ी सम्मान किया। नाहन में एक ट्रिब्यूनल बिठाकर आंदोलनकारियों पर मुकदमे चलाए गए। मियाँ गुलाब सिंह, वैद्य सूरत सिंह, कालीराम, मदन सिंह, अमर सिंह आदि को 10-10 वर्ष कैद की सज़ा जो है सुनाई गई। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए